नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 छात्रों को किया गया सम्मानित। लछवार के चमारी पट्टी में सर्पदंश से एक किशोरी की मौत। थावे रेलवे स्टेशन पे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनवाने वाले भेजे जा रहे हैं जेल, कुचायकोट में की गई कार्रवाई। सरकारी विद्यालय की दिशा और दशा को सुधारने के लिए आज कई प्रखंडों में हुआ शिक्षक समागम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश लाल दास तथा जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बताते चलें कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक वोट की शक्ति विषय पर अप्रैल माह में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश में किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन शाखा गोपालगंज के द्वारा किया गया था और इसमें गोपालगंज जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं समाहरणालय के सभा कक्ष में निर्वाचन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इनमें से कुल 50 सेलेक्टेड प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइन, गीत, स्लोगन, पेंटिंग के माध्यम से एक वोट की शक्ति को दर्शाया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन गोपालगंज जिले के कई विद्यालयों में भी हुआ था। साथ ही साथ हमारे रेडियो रिमझिम के प्रांगण में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और रेडियो रिमझिम के तरफ से भी आयोजित इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने और छात्रों ने हिस्सा लिया था और इनमें से कुछ छात्रों को भी सम्मानित किया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा रेडियो रिमझिम की तारीफ भी की गई है। थावे थाना क्षेत्र के लछवार पंचायत के चमारी पट्टी गांव में एक किशोरी की सर्पदंश से मौत हो गई है। मृत बच्ची सुरेमन राम की बेटी वंदना कुमारी बताई जा रही है। वहीं मृत वंदना कुमारी के पास उसकी छोटी बहन नंदनी कुमारी भी सोई हुई थी, जिसने सांप के काटने के बाद परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजन इस 13 वर्षीय किशोरी वंदना को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। थावे जंक्शन परिसर के पास एक अज्ञात अधेड़ 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है, परंतु अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि स्टेशन परिसर में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर यह व्यक्ति आकर आराम करने लगा और इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जीआरपी के द्वारा शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। खबर मिलने तक इस अधेड़ व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेकर अपना मकान नहीं बनवाने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने कई घरों को जांच किया है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह रामपुर माधव का रहने वाला जैलदार नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। इसने दूसरी किस्त उठा ली है और अभी तक मकान में काम नहीं लगवाया है। इसका मकान लिंटर तक पहुंचा है और 1 वर्षों से काम बंद है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से निवेदन किया है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा उठा रहे हैं वे जल्द से जल्द अपने मकान का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाएं
अन्यथा प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जिला पदाधिकारी ने एक दिन जिला मुख्यालय पर शिक्षक समागम का आयोजन किया था और इसके बाद से अब सभी प्रखंडों में शिक्षक समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रखंड स्तरीय शिक्षक पहुंचकर और सरकारी विद्यालयों की दिशा सुधारने को लेकर आपस में रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को भी जिले के कई प्रखंडों में शिक्षक समागम हुआ, जिसमें कठिया प्रखंड संसाधन केंद्र में भी शिक्षक समागम का आयोजन किया गया था और यहाँ भी कई दर्जन शिक्षक पहुँचे और अपने अपने विचार इस समागम के माध्यम से आदान प्रदान किए तथा किस तरह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ 100% बच्चों तक पहुंचे, उस पर विचार विमर्श किया गया। 2 दिनों से सिधवलिया में भी चल रहे शिक्षक समागम का सोमवार को समापन हुआ। इस दौरान पहले दिन मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया, तो दूसरे दिन प्राथमिक और नवसृजित 48 प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षकों को विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए। वहीं शिक्षक समागम के दौरान शैक्षणिक वातावरण के निर्माण, 100% नामांकन, विद्यालय में स्कूली बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए पाठ योजना का निर्माण कर वर्ग कक्ष का संचालन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया। भोरे प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन में भी शिक्षक समागम का आयोजन हुआ और यहाँ भी कई दर्जन शिक्षक पहुँचे, जिसमें प्रखंड के चयनित शिक्षा दूत मनोज मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि हमको अपने अंदर इच्छा शक्ति लानी होगी। नकारात्मक सोच से निकलते हुए विद्यालय में मौजूद संसाधनों से ही हम चाहें तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। केवल समस्याओं को गिनाने से कुछ नहीं होगा, साथ ही शिक्षकों के साथ विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। सावन के तीसरी सोमवारी को लेकर जिले के सभी शिवालयों में भरपूर भीड़ देखी गई और भक्तों के द्वारा भोले बाबा को जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सभी शिवालयों पर माताओं और बहनों ने भारी संख्या में भोले बाबा को जलाभिषेक किया। जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने माझा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान लोगों से कहा कि जदयू का गठन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवादी विचारधारा को लेकर हुआ था और देश में विकास के नाम पर चाहे जो कोई भी राजनीति करे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी समुदाय वर्ग के लिए जो काम किए हैं वह मील का पत्थर साबित हो रहा है। 17 साल पहले का बिहार और आज का बिहार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सड़क, पुल पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, हर क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के लिए काम किया गया है। सिधवलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुपौली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पुष्पा कुमारी को अपने वरीय शिक्षक से प्रभार का विवाद करना महंगा पड़ गया। इस मामले में जिला स्थापना गोपालगंज के पत्र के अनुशंसा में मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के द्वारा इस शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान उनको प्रखंड मुख्यालय पर ड्यूटी देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि निलंबन के दौरान गुजारा भत्ता के रूप में इनके मूल वेतन का 50% राशि इन्हें दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों की एक जांच भी बैठाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले के सभी न्याय मित्रों एवं कचहरी सचिव के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें ग्राम कचहरी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने उचित दिशा निर्देश दिया और कहा कि प्रति माह ग्राम स्तर पर निष्पादित वादों का प्रतिवेदन प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराते रहें। साथ ही उन्होंने न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सचिवों को कहा कि अधिक से अधिक मामले स्थानीय लेवल पर ही सुलझाने का प्रयास करें और जो भी कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, यदि उनमें सुलह और समझौता का आसार दिख रहा है तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के पास भेजकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। भोरे प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को भाकपा माले ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें एक सभा की गई और देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माले के नेता अर्जुन सिंह ने किया। पंचदेवरी के चकिया गांव के ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा और लोग सड़क पर आकर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। यहां जल जमाव से लोग भारी परेशानी का सामना झेल रहे हैं। जल जमाव की वजह से लोगों का आना जाना तो दूभर हो ही गया है। अब पानी सड़ने से दुर्गंध आ रही है और लोगों में बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। इस वजह से लोग चकिया गांव में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण का जिला प्रशासन से मांग किया है। भोरे पुलिस ने शराब के एक मामले में फरार चल रहे लामी चौर के रुस्तम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए सोमवार को इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय के किसान भवन के सभागार में किसान सलाहकार समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता कुचायकोट के आत्मा के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने की। बैठक में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ज्यादा किसानों को जोड़ने और उनके लाभान्वित करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। बैठक में डीजल अनुदान, कृषि यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सत्यापन, किसान परिभ्रमण कार्यक्रम समेत अन्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भोरे थाने के रामनगर में स्थित बिहार धार्मिक न्यास के अधीन आने वाली राम जानकी मठ की बेशकीमती जमीन अब माफियाओं की नजर पर चढ़ गई है। मठ की जमीन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से बैनामा भी करा लिया है और इसका विरोध करने पर न सिर्फ महंत को पीटा गया बल्कि मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर स्थानीय थाने के महंत के बयान पर 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव में एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यह चोर ट्रैक्टर का बैटरी चोरी कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने इसे देख लिया और पकड़कर जमकर पिटाई की तथा लोहे का रॉड भी गर्म कर उससे इस चोर को दागा गया, जिसके बाद गंभीर हालत में इसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह युवक थावे थाना क्षेत्र के खानपुर कला का रहने वाला रियाजुद्दीन शाह का पुत्र दिलजान शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इसकी इलाज चल रही है और न्यायिक हिरासत में फिलहाल पुलिस ने इसको लिया है तथा इससे पूछताछ भी की जा रही है। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर एक बस की जांच पड़ताल शुरू की तो इसमें 3 बोतल शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह बस में बैठकर आ रहा था और अपने पास 3 बोतल शराब भी लिया था। गिरफ्तार यात्री चौरी चौरा का रहने वाला नीरज कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गोपाल
गोपालगंज जिला नियोजनालय का कार्यालय अब बदल गया है। यह पहले थावे रोड में स्थित बस स्टैंड के पास संचालित हो रहा था, जिसको अब बदलकर जिला परिषद कार्यालय के ऊपरी तल पर कर दिया गया है। 1 अगस्त से जिला नियोजनालय का कार्यालय जिला परिषद के कार्यालय में प्रथम तल पर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। आज भी जिले में कई जगहों पर जोरदार हुई बारिश के वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही किसानों को भी खुशी मिल रही है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 छात्रों को किया गया सम्मानित। लछवार के चमारी पट्टी में सर्पदंश से एक किशोरी की मौत। थावे रेलवे स्टेशन पे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनवाने वाले भेजे जा रहे हैं जेल, कुचायकोट में की गई कार्रवाई। सरकारी विद्यालय की दिशा और दशा को सुधारने के लिए आज कई प्रखंडों में हुआ शिक्षक समागम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।